अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मटन कढ़ाई एक अलग अंदाज में बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 लीटर तक पानी दे देना है। इसमें ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े, इसके अलावा लौंग, काली मिर्चें और एक आप लोगों ने बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। इसके अलावा इसमें हम लोग मटन ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 किलो तक मेरे पास मटन है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर आप लोगों ने इसके अलावा अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। एक तरह से ये गल जाना चाहिए। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का प्रेशर लगाना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर को सेट कर दिया और माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज ले लिए। इनका पेस्ट सा आप लोगों ने तैयार कर देना है, ये इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसका कच्चापन मैंने दूर कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है क्योंकि इसी पर आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट सा तैयार कर दिया है, ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसको पकाना है जब तक कि टमाटरों का कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। तब तक आप लोगों ने पकाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कलर चेंज होने लग गया है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक, कढ़ाई गोश्त मसाला और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें खुशबू के लिए सालन मसाला ज़रूर ऐड करना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून जाएं और इसकी ऑयल भी सेपरेट हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। दूसरी तरफ प्रेशर को मैंने साइड पे कर दिया और माशाल्लाह से मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से गलाना आप लोगों ने ज़रूर है। आगे का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों ने 10 मिनट प्रेशर को ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें दही के ऐड कर दिए और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। जिस तरीके से मैं इसको तैयार कर रही हूँ इस तरीके से अगर आप लोगों ने मटन कढ़ाई तैयार की तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है तो इसमें आप लोगों ने यही मटन यूज़ करना है, ठीक है। डाल देना है अच्छे तरीके से। इसका पहले आप लोगों ने जो यखनी है वो आप लोगों ने वेस्ट नहीं करनी बल्कि इसी में ही आप लोगों ने यूज़ करनी है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं, ठीक है। तो मैं इसको उतनी देर तक भूनूंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इसको मैं कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था और अब आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखें कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चें भी डाल देनी है, हरा धनिया भी ऐड कर देना है जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और बस अब आप लोगों को इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस थोड़े से पानी में ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी करेंगे रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो रेसिपी बिल्कुल बेकार बनेगी, ये आप लोगों ने सोच कर रखना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने वही यखनी वाला पानी यूज़ करना है जो कि हम लोगों ने जिसमें मटन को हम लोगों ने पकाया है वही यूज़ करना है, सिंपल पानी यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको कुछ देर के लिए पकने देंगे, तकरीबन
10 मिनट हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और माशाल्लाह अब आप लोग देखें कि जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसमें हरा धनिया आप लोगों ने ऐड कर देना है जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। हरी मिर्चें ऐड कर दें। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये मटन कढ़ाई तैयार हुई है। बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, इसमें कोई आप लोगों को 2-2 घंटे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।